अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार ठंडी खीर बनाने की रेसिपी, जो कि इतनी मज़ेदार लगेगी आपको इस गर्मी के मौसम में कि आपका दिल चाहेगा कि खाते ही चले जाएं। तो इसके आगे आइसक्रीम, केक सब हो जाएंगे फेल जब आप बनाकर खाएंगे ये इतनी लजीज मज़ेदार ठंडी खीर। और इसको हमने बनाया है बिना खोया डाले, बिना मिल्क पाउडर के। और देखिए कितनी मज़ेदार ये बनी है, बिल्कुल रबड़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार बनी है, जैसे हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसी खीर बनी है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देखिए। तो इसको बनाने का तरीका है कुछ ख़ास। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये खीर बना के तैयार की है। तो यहाँ पर हमने बासमती चावल लिए हैं, 2 कप बासमती चावल हैं। खीर आप जब भी बनाएं तो चावल अच्छी क्वालिटी के लें, तो इससे क्या होगा, खीर में चावल की जो खुशबू होगी वो उससे बहुत ही अच्छी मज़ेदार खीर बन के तैयार होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बासमती चावल लिए हैं, 2 कप चावल हैं और इनको हमने पीस लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा पीसा है और ना बिल्कुल इसे बारीक पीसा है, वरना फिर ये खीर नहीं फिरनी बन जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा दरदरा सा पीसा है चावल को। और यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट क्रीम वाला दूध हमारे पास 5 लीटर है। 5 लीटर दूध से आज हम ये खीर बनाने वाले हैं। तो दूध में हमने ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े करके ये चावल डालने हैं और एक हाथ से चम्मच चलाना है। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे, तो चावल में गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर आपको मुश्किल होगी। तो इस तरीके से आपने चावल डालना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कुकिंग के दौरान जिनका ख्याल करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पर इसको अब हम अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पर इसको 2 घंटे हमने लाजमी पकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने खीर को कवर कर दिया था उसमें बॉयल आने के बाद, और मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर 2 घंटे तक पकाया है। आप देख सकते हैं साइडों से आपको पता चल रहा होगा, आधा दूध इसमें ख़त्म हो चुका है पक कर। आधा दूध हमने इसमें अच्छी तरह से पका लिया है, क्योंकि हम इसमें ना तो मिल्क पाउडर डालेंगे और ना ही हम इसमें खोया डालेंगे। तो टोटल हम दूध के साथ ही ये खीर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी। तो इसको बहुत ही क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसे खूब अच्छी तरह पकाया है। 2 घंटे तक हल्की आंच पर हमने इसको पकाया है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं, हस्बे ज़रूरत इसमें मीठा डालेंगे। और यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी इलायची का पाउडर। मैंने 12 से 13 सब्ज़ी इलायची ली हैं और थोड़ी सी चीनी के साथ इनको पीस लिया। तो सब्ज़ी इलायची हमने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पर आप चाहें तो केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, या फिर आप सब्ज़ी इलायची पसंद नहीं करते हैं सब्ज़ी इलायची का फ्लेवर, तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बादाम पिस्ते चॉप किए हुए मैंने डाले हैं थोड़े से, बाकी हम गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो इसको इतना ही हमने पकाना था कि ये गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा गई हूँ, ये देखिए। तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए इस तरह की। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का कूंडा लिया है, इसमें ये बहुत अच्छी लगती है। और 2 डिशें हमारी ये वाली तैयार हुई हैं, 2 बॉल हमने तैयार किए हैं और एक हमारा मिट्टी का कूंडा तैयार हुआ है। ऊपर से हमने बादाम पिस्तों के साथ गार्निश कर दिया है इसको। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए खीर हमारी 4 घंटे बाद मैंने निकाली है फ्रिज से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी ठंडी मज़ेदार ये खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए आप इसकी थिकनेस भी देखिए कितनी परफेक्ट है, और खाने में बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे आपने रबड़ी खा ली हो, इतनी मज़ेदार ही बनती है। ये देखिए, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपसे शेयर किया है, कोई मुश्किल नहीं है। और थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बनके तैयार हो जाती है और खाने वाले सभी मेहमान हो जाएंगे खुश, और आपकी तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।